अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 7। आज हम एक्सरसाइज 1.7 करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और साथ में इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रिमेंबर अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड एन ऑब्जेक्ट इज़ क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड देयर इज़ नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर। ठीक है, आगे देखते हैं नोटेशन ऑफ अ सेट क्या होता है। Sets are represented by a capital English alphabets A, B, C, etc. The elements of a set are written curly brackets and separate by commas। ठीक है, इस तरीके से curly bracket होती है और commas होती है और set जो होता है वो शो हो रहा होता है अल्फ़ाबेट्स जो है ना कैपिटल अल्फ़ाबेट में A, B, C, G। देखिए, इट इज़ अ सेट एंड रिप्रेजेंट बाय A। ठीक हो गया। A belongs to A, B belongs to A, C belongs to A, D belongs to A, but A does not belongs to A। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर देखिए सिंबल है belongs to, does not belongs to और so on और continue। ये डॉट का मतलब ये है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ फैमिलीज़ ऑफ सेट्स। ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स को w से शो किया जाता है और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को z से और इसमें प्लस माइनस के आते हैं साइन। ठीक है, और ये 1 2 3 एंड 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ये। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर को o से किया जाता है। ऑड नंबर 1 3 7 और 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह 17 ये होते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर को ई से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, इवन नंबर होते हैं, जुफ्त होते हैं और ताक होते हैं। ये ताक होते हैं, ये जुफ्त होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 2 4 मतलब कि 2 4 6 8 10 12 2 का डिफरेंस होता है इसमें। और सेट ऑफ प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 और एंड तक सो ऑन। उसके बाद है यहाँ पर रिमेंबर एन एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंट बाय, ये खाली ब्रैकेट होती है और इसको खाली सेट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट, इसे नल सेट भी कहते हैं। इफ़ अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट दैट इट इज़ कॉल्ड अ सिंगल टोन। ठीक है, सिंगल टोन सेट कहते हैं। उसके बाद आगे सेट की फॉर्म्स आ रही हैं। एक्सप्रेसिंग ऑफ सेट की फॉर्म 3 वेज हैं इसको एक्सप्रेस करने के। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें टेबुलर फॉर्म। When all the elements of a set are written within the curly brackets and elements are separated by using commas, then it is called a tabular form. For example, this। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं इसकी। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है जो इन वर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि सेट ए है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, सेट ऑफ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ अ फर्स्ट 5 सोलर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन है। व्हेन ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंट बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन stating all the properties of elements given in a set, then it is called set builder notation। for example, ये builder notation में इसको एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, x such that x belongs to even number, e रिप्रेजेंट करता है e को। उसके बाद आता है b 0 1 2 3 4 एक्सप्रेस इन अ बिल्डर नोटेशन एंड s such that belongs to whole number और x लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, आपको ये सिंबल याद करने की ज़रूरत है। रिमेंबर द सिंबल, ये जो लाइन है ना, इज़ रीड एज सच डैट कहते हैं इसको। इसको कहते हैं एंड, इसको कहते हैं और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, ये जो होता है ना, इसको कहते हैं और इसको कहते हैं एंड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म में लिखना है। हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट ऑफ द 5 फर्स्ट 5 ओड नंबर हमने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, 5 ओड नंबर। चलें जी,
यहाँ पर मेरे पास है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट 5 ओड नंबर। ए इज़ इक्वल ओड नंबर है, ठीक है, 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास ओड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेट बी ऑफ द डेज, सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक, तो बी इज़ इक्वल हमारे पास है सेट डेज ऑफ वीक मंडे, ठीक है, मैं फुल स्पेलिंग नहीं लिख रही, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद है फ्राइडे, सैटरडे और है संडे, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है सी, क्वेश्चन कह रहा है सी इज इक्वल टू सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड सी। डी है, डी इज इक्वल सेट ऑफ द इवन नंबर ग्रेटर दैन 9 एंड लेस दैन 25, ठीक है, ये मैंने लिखने हैं इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक हो गया। जो कह रहे हैं 9 ग्रेटर दैन 9 से बड़ा हो, 10 है, उसके बाद 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20, 22 एंड 24, इवन नंबर है ना ये, ठीक हो गया, ये 25 से लेस है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में 5 है ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड -9 लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पर ई इज इक्वल टू -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है, इसके बाद 12 है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3, और इसके अंदर वो कह रहा है 12 भी शामिल हो और 9 भी शामिल हो, जो ये नीचे बार होते हैं ना लेस देन के, इसका मतलब होता है 9 भी और 12 भी शामिल है, तो ये यहाँ तक कंटिन्यू है 12 तक, ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एफ इज़ इक्वल टू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ठीक हो गया, एफ इज़ इक्वल टू ऑड नंबर, ठीक है, प्लस माइनस में 1 3 5 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे कंटिन्यू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, एंड एक्स लेस देन 15, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 15 होता, इधर बाहर होता तो 15 शामिल होता था, शामिल होना था, इसका मतलब है 15 शामिल नहीं है। नेचुरल नंबर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये चलते जाने हैं 14, 15 से लेस है, ठीक है, 14। क्वेश्चन नंबर 8 है सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स मेरे पास कौन से हैं? ये h इज़ इक्वल फर्स्ट 7 प्राइम नंबर 2
3 5 7 11 13 एंड 17 1 2 3 4 5 6 7 ठीक हो गया। ये मेरे पास है प्राइम नंबर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21। तो ये आपको देखने से लग रहा है ये क्या है। ए इज इक्वल टू ये है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ सेट ऑफ multiple of 3 less than 24. नेक्स्ट है बी सेट इज इक्वल टू, इसको लिखना है हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू एम। उसके बाद है सी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स, सिंपल। नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू +-4 +-5 +-6 और +-20 तक ये कॉन्टीन्यूज़ है। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स और है ग्रेटर देन -21, ग्रेटर देन -21 एंड लेस देन 21। ठीक हो गया। उसके बाद है ई। ठीक है, ई मेरे पास क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन इक्वल टू 50 है। ठीक है, तो ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड नेचुरल नंबर को ज़ाहिर करता है। तो ये मेरे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये देखिए जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 21 इस 21 इसमें शामिल होगा। ठीक है, सॉरी 51 लेस देन 51। नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। ये सेट कौन सा है, होल नंबर का सेट है। यहाँ पर हम लिख देंगे सेट ऑफ होल नंबर। नेक्स्ट मेरे पास है जे इज इक्वल टू 13 17 19 23 29 31 37। तो ये नज़र आ रहा है ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है बिटवीन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स किसके दरमियान है, ये बिटवीन 10 एंड 40। ठीक है, 10 एंड 40। नेक्स्ट है 25 30 35 40 45 50 55। तो ये आपको ये
5 का मल्टीपल लग रहा है, ठीक है, 5 के टेबल पे आ रहा है ना, 5 5 5 5 5 का, तो ये आएगा यहाँ पर सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, तो ये क्या है, ग्रेटर दैन 20 है ना, ग्रेटर दैन 20 एंड लेस दैन 60, ठीक हो गया। आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अच्छा जी, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये एक सेट दिया गया है, ए 1 2 3 4 5 6 है। अब 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट में 2 मौजूद है, तो आएगा बिलोंग्स टू। 7 है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, यस बिलोंग्स टू। 6 है, यस बिलोंग्स टू। 3 है, यस बिलोंग्स टू। -5 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 10 है, नॉट, तो ये भी डज नॉट बिलोंग टू। 5 भी है, तो ये है बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था बिल्डर नोटेशन कैसे करते हैं। अब सेट ऑफ द नेचुरल नंबर लेस दैन 50 एंड डिविजिबल बाय 4, लेस दैन 50 है, तो ए इज़ इक्वल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, और x इज़ मल्टीपल ऑफ डिविजिबल बाय 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, एंड x लेस दैन 50 है, ठीक है, कि x लेस दैन 50 और ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5, b इज़ इक्वल x सच डैट x, तो इंटीजर्स है तो ये इसको z से ज़ाहिर करेंगे, और बिलोंग्स टू, ठीक है, और -5 लेस दैन x लेस दैन +5, ठीक है, इज़ इक्वल होता, लाइन लगाते नीचे होता तो इज़ इक्वल होना था, ठीक है। उसके बाद है c इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15, तो ये मेरे पास कौन से नंबर है, ऑड है, ये इवन है, ऑड नंबर है, ठीक है। c इज़ इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, और x लेस देन इक्वल टू 15 इसमें आ रहा है, शामिल है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, d इज़ इक्वल टू 10 11 12 13 14, ये 25 तक है, तो d इज़ इक्वल क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, x ये नेचुरल नंबर है, x सच डैट x बिलोंग्स टू n, और एंड 10 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 25 है, तो इन दोनों के दरमियान x यानी कि नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 E इज़ इक्वल सेट ऑफ द लास्ट 5 सोलर मंथ्स, ठीक है, E इज़ इक्वल x such that x is a
month of 5 solar months. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है f इज़ इक्वल टू -20, -19, -18, -17 और 0 1 2 3 4 5 20 तक, ठीक है। तो ये आएगा f इज़ इक्वल x सच डैट x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। x सच डैट x बिलोंग्स टू z इंटीजर्स नंबर और -20 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू +20। इसका मतलब है दोनों के नीचे बार आ रहा है, तो मतलब ये दोनों नंबर इसमें शामिल आ गए हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर है x जो है टीचर्स नंबर है। उसके बाद है 8 g इज इक्वल टू x ऑफ ओड नंबर बिटवीन 24 एंड 38। क्वेश्चन नंबर 7 है g इज इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर, ओ से ज़ाहिर करेंगे, और 24 लेस देन x लेस देन 38। ठीक हो गया। इसके बाद है ये ओड नंबर आ रहे हैं 38 तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 h इज़ इक्वल 10 20 30 40 50 100 तक है। तो ये बिलोंग्स टू कर नेचुरल नंबर। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ मल्टीपल ऑफ 10। ये मल्टीपल ऑफ 10 है, देख रहे हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो यहाँ पर आएगा x इज़ मल्टीपल ऑफ 10 और x लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। मेरा आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसी को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।